वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, वानरेश्वर सुग्रीव ने समस्त वानरों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे वीरों, तुम सब अपनी अपनी निर्दिष्ट दिशा में जाकर माता सीता और रावण का पता लगाओ। इस कार्य के लिए तुम्हें 1 मास का समय दिया जाता है। सुग्रीव का आदेश सुनते ही वानरगण चिल्लाकर बोले, राजा सुग्रीव की जय, महाराजा राम की जय। हम माता सीता को अवश्य ढूंढेंगे। अब आगे किष्किंधा कांड भाग 5। अंगद के नेतृत्व में हनुमान सहित बड़े बड़े वीर वानर थे। सब ने इतना तो सुना था कि लंका द्वीप समुद्र में कहीं है, परंतु कहाँ है यह कोई भी नहीं जानता था। पहले तो यही खोजना कठिन काम था। सब दक्षिण की ओर बढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि लंका दक्षिण में ही कहीं है। वनों, पर्वतों और कंदराओं को पार करते हुए अंगद दल समुद्र के विशाल तट पर आ गया। सामने अथाह जल राशि था और उन्हें कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। समुद्र तट पर वानर, भालू अपने स्वभाव के विपरीत मौन बैठे थे, जो उनके मन में उत्पन्न निराशा का संकेत था। यहाँ से कहाँ जाएं? उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। वे आपस में बातें करने लगे। उनसे अच्छा तो जटायु ही रहा, जिसने प्रभु की सेवा में प्राण देकर सद्गति प्राप्त कर ली। वो तो प्राण भी देते हैं तो भी प्रभु की कृपा नहीं होगी, क्योंकि उनके कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। वानरों के बीच हो रही यह निराशजनक बातचीत वहीं पर्वत की खोह में आराम कर रहा एक वृद्ध गिद्ध भी सुन रहा था। उसका नाम संपाति था और वह जटायु का भाई था। जटायु का नाम सुनकर वह बड़ी कठिनाई से सरकता हुआ गुफा से बाहर आया, क्योंकि उसके पंख जले हुए थे। युवावस्था में अपने बल के घमंड में दोनों भाई जटायु और संपाति उड़ान भरकर सूर्य की ओर चल पड़े थे। जटायु ने बुद्धि से काम लिया और ताप तेज होने से वह तो लौट आया, परंतु संपाति अभिमान में आगे ही बढ़ता चला गया और उसके पंख जल गए। वह उस स्थान पर आ गिरा और तब से वहीं पड़ा हुआ था। यदि भाग्यवश कभी उसे शिकार मिल जाता तो वह भोजन कर लेता, अन्यथा भूखा रहकर ही समय बिता रहा था। एक मुनि ने संपाति को बताया था कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के सेवक उनके कार्य हेतु इस तट पर आएंगे। तब उससे जो सहायता बन पड़े उसे उनकी करनी चाहिए। इससे वो पवित्र हो जाएगा और उसके पंख उगाएंगे। संपाति ने मन ही मन विचार किया कि शायद वह शुभ समय आ गया है। संपाति जहाँ रहता था उस खोह से बाहर आया तो उसे देखकर वानर भय से चीखने लगे, लेकिन उसने मृदुल स्वर में जय सिया राम कहकर सबको निर्भय कर दिया। सब बड़े प्रसन्न हुए। संपाति ने उन्हें अपनी कथा सुनाई और बताया, माता सीता का हरण लंकापति रावण कर ले गया है। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा हुआ है। मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, परंतु मैं अत्यंत वृद्ध हूँ, इसीलिए कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रखता। अन्यथा मैं स्वयं लंका जाकर रावण का मद चूर कर देता और थोड़ी ही देर में माता सीता को यहाँ ले आता। इस समुद्र तट से मेरी दृष्टि की सीध में 400 योजन दूरी पर लंका द्वीप दिखाई दे रहा है। इस पर्वत शिखर पर चढ़कर जो भी इस दूरी को लांघ सके वही ऐसा प्रयास करे। समुद्र को भी बड़ी सावधानी से पार करे, क्योंकि इसमें बड़े विचित्र और मांसभक्षी जीव रहते हैं। रावण के भी प्रहरी हैं। मित्रों, मैं तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ। संपाति के इतना कहते ही उसके पंख उगाए और वह हर्ष से भरकर प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगा। उसका सारा अभिमान समाप्त हो गया और वो प्रभु भक्ति में लीन हो गया। अंगद और जामवंत ने संपाति के सुंदर वचन सुने और हर्ष मनाया कि एक कठिन कार्य तो सरल हुआ। लंका की दिशा और दूरी का तो पता चल गया, परंतु अब यह समस्या आ खड़ी हुई कि 400 योजन की छलांग कौन लगाए। अंगद ने एक ओर से जाने का साहस व्यक्त किया, परंतु लौटकर आने में उसे संदेह था। ऐसा तो अनेक वानर कर सकते थे, परंतु जब लौटकर ही ना आ सके तो क्या लाभ। कार्य तो पूर्ण होना ही चाहिए।
सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि तब तक जामवंत बोले, आज जामवंत को भी अपनी वृद्धावस्था पर खिन्नता है, अन्यथा यह छोटा सा कारज किसी गिनती में आता। इससे भी बड़े कार्य मैंने प्रभु कृपा से सफल किए हैं। वानरों का तो स्वभाव ही चंचलता है। एक बार मनोरंजन का सूत्र हाथ में आ जाए तो वे जी भरकर मनोरंजन करते हैं। कोई पेड़ पर चढ़ा लटक रहा था तो कोई बालू उड़ा रहा था। अनेक तो समुद्र तट को देखकर ही हर्षित हो रहे थे। लहरों का खेल उन्हें भा रहा था। लहर पीछे जाती तो उसके पीछे दौड़ते और जब लौटती तो प्राण बचाकर भागते थे। संपाति इन मूर्खता भरी क्रीड़ाओं को देखकर रोष से भर उठा। उसने कहा, जीव को सदैव अपना कर्तव्य स्मरण रखना चाहिए। जब तक कार्य संपन्न न हो जाए तब तक विश्राम न करना चाहिए, और तुम प्रभु कार्य को भूलकर मौज मना रहे हो। कार्य संपन्न होने तक इस वानरी स्वभाव को भूलकर प्रभु के सेवक बनो। कार्य संपन्न होने पर खूब मौज करना। संपाति की बात सुनकर सब मौन हो गए। अंगद को अपने दल की इस मूर्खता का अनुभव हुआ तो वह चिंतित हो गया। 1 माह का समय मिला था और उसमें से आधे से ज्यादा व्यतीत हो चुका था। अंगद ने सभी को संबोधित करते हुए चेतावनी दी, अब यदि किसी ने कार्य संपन्न होने तक चंचलता दिखाई तो मैं उसे अपने हाथों से दंडित करूंगा। सब मौन हो गए। अब समस्या ये थी कि कौन 400 योजन समुद्र लांघकर लंका जाए और प्रभु कार्य संपन्न करे। तभी जामवंत ने कहा, अरे हनुमान कहाँ हैं? वही इस कार्य को सफल कर सकते हैं। किसी वानर ने बताया कि वे तो पर्वत की तलहटी में पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं जैसे स्वयं को ही भूल गए हों। जामवंत जान गए कि हनुमान अपना बल भूलकर ध्यान मग्न हो गए हैं। वे अंगद के साथ उनके पास पहुंचे। तब जामवंत ने बताया, महावीर हनुमान को शाप मिला हुआ है कि हनुमान अपना बल विस्मृत कर देंगे, और जब प्रभु के सेवक उन्हें बल का स्मरण कराएंगे तो वे पूर्व दशा में आ जाएंगे। जामवंत की बात सुनकर अंगद सहित सभी राम सेवक महावीर हनुमान के अथाह बल का गुणगान करने लगे। उन्होंने बालपन में जो कौतुक किए थे उन्हें जामवंत उच्च स्वर में कहने लगे, हे महाबली, तुम ही तो हो जो सूर्य को फल समझकर भक्षण करने की सामर्थ्य रखते हो। तुम्हारे एक प्रहार से पर्वत रसातल में चले जाते हैं। तुम्हारी गदा पर दुष्टों के लिए काल बनकर यमराज विराजते हैं। तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। प्रभु श्री राम का तुम पर बड़ा विश्वास है। हमें लंका का पता चल गया है, उसकी दिशा व दूरी का ज्ञान हो गया है। अब 400 योजन समुद्र लांघने की सामर्थ्य भला तुम्हारे सिवा किसकी है? हे अंजनी नंदन, विस्मृति से बाहर आओ और प्रभु कार्य करके उनकी कृपा प्राप्त करो। अपनी प्रशंसा व गुणगान सुनकर हनुमान उत्साह व उमंग के साथ खड़े हो गए। जय सिया राम का उद्घोष करके उन्होंने अपना शरीर पर्वताकार कर गर्जना करते हुए कहा, मेरे समान बलवान और प्रभु का कृपा पात्र कौन होगा जो प्रभु के कार्य हेतु नियुक्त हुआ है। मैं रावण को उसकी सेना सहित ढेर करके उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका स्थित है, समुद्र में डुबो सकता हूं। हे पूज्य जामवंत, आप मुझे आज्ञा दें। हे युवराज अंगद, मुझे आज्ञा दें कि मैं शीघ्र कार्य संपन्न करके प्रभु दर्शन करूं। रावण का अभिमान मैं क्षण भर में दूर कर सकता हूं। अंगद और जामवंत की स्वीकृति मिलने पर हनुमान जय सिया राम का गगन भेदी जय घोष करते हुए क्षण भर में पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। उनके अपार बल से वह चट्टान खंडित हो गई जिस पर वे कूदे थे। वानर समाज हर्षित हो उठा कि अब हनुमान को अपने बल का ज्ञान हो गया है और रावण को अपने कृत्य का शीघ्र ही दंड मिलेगा। अभी आपने सुना किष्किंधा कांड भाग 5। सुंदर कांड के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।